हेलो बालको, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हमारा लास्ट क्लास वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा रह गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं जब शेयर इशू किए जाते हैं एट पार। अगर हम शेयर्स को पार पे इशू करते हैं तो हमारा फॉरफीचर में क्या एंट्रीज रहती है, क्या क्या कंसेप्ट रहता है, वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो बेसिकली है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर मैंने जब शेयर्स इशू करे थे वो प्रीमियम पे करे थे तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आता है एंट्रीज में, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बदलता है। तो वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। वो कंसेप्ट को हम करने से पहले एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल लेते हैं ताकि हमें अपना चीजें अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फॉरफीचर की एंट्री सीखी थी, जो कि हमारी एंट्री क्या रहती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account and to calls in arrear। इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर हमारा क्या हो रहा है, हमने शेयर्स को जब्त करा है। तो शेयर जब्त करे थे तो शेयर कैपिटल डेबिट, जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, और जो मिल गया शेयर फॉरफीचर। आपको याद हो शेयर कैपिटल में क्या, जितने पैसे मंगवा लिए शेयर कैपिटल में, जो पैसे मिल गए शेयर फॉरफीचर में, और जो हमें नहीं मिला वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर में। और मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर मजबूरन मुझे कोई फिगर बैलेंस निकालनी पड़ती है तो हम क्या निकालेंगे, शेयर फॉरफीचर। इसके अलावा हम कोई भी अमाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 2 हमने एंट्री सीखी थी रीइशू की। तो रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पर्टिकुलर एंट्री में हमारा क्या हो रहा है, हमने शेयर्स को रीइशू करा है तो वापस से शेयर्स बढ़ गए मार्केट में, तो शेयर कैपिटल क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। एंड हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब यहां पे एक पॉइंट और बोला था, अगर मेरा बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड तो हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या सिक्योरिटी प्रीमियम लिख सकते हो आप, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड अगर आपका बैलेंस बचता है डेबिट साइड तो हम क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर। इन शॉर्ट या तो इन दोनों में से एक आएगा या इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। तीसरी एंट्री जो हमने सीखी थी वो क्या थी, जो भी हमारे पास फॉरफीचर का एक्सेस पैसे बचे हैं वो हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटलिज्म में। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 3 एंट्रीज थी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखी थी। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जो कंसेप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक छोटा सा चेंज है। अब यहां पे हमारा क्या आएगा, या प्रीमियम का भी कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर मैंने प्रीमियम पे इशू करे थे तो हमारा क्या रहेगा। तो आपको याद हो हमारी पहली 2 एंट्रीज, वो फर्स्ट एंट्री के अलावा सेकंड और थर्ड एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट एंट्री पे पड़ेगा। अब वो फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। अब प्रीमियम मिल जाए तो हमें चुप होना है, ना कंसेप्ट, प्रीमियम मिल जाए तो चुप। यानी कि मेरी एंट्री सिंपली बस इतनी आएगी जो कि हमने अभी पीछे करी, बिल्कुल सेम एंट्री। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो हम ढिंडोरा पीटेंगे कि भैया प्रीमियम भी नहीं दे रहे हो आप, प्रीमियम भी तो दो। तो प्रीमियम अगर नहीं मिलेगा तो हम ढिंडोरा पीटेंगे और हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अब इस एंट्री को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और बेहद सिंपल टॉपिक है, बस यही एक छोटा सा फर्क है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 300 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं, एट द रेट 10 रुपए का शेयर है एंड 3 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, आगे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिली। एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की हैज नॉट बीन कॉल्ड येट, जो 3 रुपए फाइनल कॉल के वो हमने अभी तक मंगवाए ही नहीं है। एंड दी शेयर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर फुली पेड अप। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, बट मुझे कलेक्टिवली तो पता है ना, कलेक्टिवली कितना, 13 में से अगर 5 जाएंगे तो
8 और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 5 + 3 आ जाएगा। तो मुझे कलेक्टिवली अमाउंट पता है जो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे सेपरेट नहीं भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे हमसे एंट्री कौन सी मांगी है, सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। तो मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेपरेटली नहीं भी पता है तब भी काम हो जाएगा बड़े आसानी से। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या आएगी हमारी, पहली एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, यहां मैंने प्रीमियम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहां पे अपने वर्किंग नोट से देख सकते हैं हमें प्रीमियम की अमाउंट क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। और प्रीमियम मिल जाए तो चुप हो जाना है, हमें उसे कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है। तो इसलिए मैंने यहां पे प्रीमियम को मेंशन नहीं करा। अब बाकी हमारा नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा। तो क्या था, शेयर कैपिटल में जितने पैसे मंगवाए, शेयर कैपिटल में आती है फेस वैल्यू, ये याद रखना हमें। तो कितने मंगवाए हमने, 5 और 2 7, ये 3 रुपए अभी तक हमने नहीं मंगवाए, नॉट येट कॉल्ड। तो हमने 7 रुपए मंगवाए, 300 शेयर्स, तो 300 इंटू 7 2100 रुपीज। कितने पैसे नहीं मिले हमें 2 रुपए नहीं मिले। कौन से 2 रुपए, हमें फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, तो 600 रुपए हमें नहीं मिले। तो हमें क्या मिल गया, 1500 रुपए मिल गए। ये कैसे आया, 5 रुपए जो हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम के मिले हो 300 शेयर्स, तो 1500 मिल गए। दैट्स इट, हो गई एंट्री। अब रीइश्यू की एंट्री, क्वेश्चन कहता है दी शेयर्स वर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है भाई, तो सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा था पेड अप से पहली वाली अमाउंट कहां पे आएगी, शेयर कैपिटल में। तो पेड अप से पहले लिखा फुल्ली, फुल्ली माने 10, तो 10 इंटू सारे शेयर्स इश्यू करे 300, तो 3000 शेयर्स। एंड यहां पे क्वेश्चन ने ये नहीं बताया मैंने शेयर्स रीइश्यू कितने पे करे, इंस्टेड क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मैंने डिस्काउंट कितना दिया। तो मैंने डिस्काउंट दिया है कितने का, 3 रुपए का। तो डिस्काउंट क्या होता है, शेयर फॉरफीचर के नाम से आता है। तो यहां पे आपका डेबिट साइड बैलेंस आ जाएगा किस चीज का, शेयर फॉरफीचर। आपको शेयर फॉरफीचर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि हमारा शेयर फॉरफीचर कितना है, 3 रुपए, डिस्काउंट 3 रुपए। तो 300 इंटू 3 900 रुपए यहां आ गए। और हमें मिला क्या, 3000 में 900 का डिस्काउंट, तो मिला क्या 2100 रुपए। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री आपको याद हो कैसे होती थी, तो थर्ड एंट्री हमारी क्या थी, जो भी हमारे पास एक्सेस है शेयर फॉरफीचर का वो हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने कहा जब्त कितने करे मैंने, 1500 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया, 900 रुपए। 1500 में से 900 चले गए तो बचा क्या, 600 रुपए। वो हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था जहां पे प्रीमियम था। अब इसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं, थोड़ा अपना यहाँ पे एडिशंस करेंगे, उसको समझेंगे। 1 मिनट में साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करिए। तो एक बार क्वेश्चन आपके सामने है, इसे पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, जो अपना सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं, वो आगे प्रोसीड करना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, 500 शेयर्स एट द रेट 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम। बहुत ही बढ़िया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की नहीं पे हुई इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2 ये पैसे हमें नहीं मिले। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की भी नहीं मिली है। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमें खुद निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट क्वेश्चन बता रहा है, फर्स्ट कॉल क्वेश्चन बता रहा है, तो एप्लीकेशन निकालते हैं। तो कितना आएगा, अगर मैं फेस वैल्यू को देखता हूं तो 10 में से 5 और 3 8 गए तो 2 रुपए, और ओवरऑल देखेंगे तो 12 में से कितने गए, 10, तब भी 2 रुपए बच रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो। आगे दी शेयर्स वर इशूड एट 13 पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है, वो इशू के वक्त देखेंगे। तो एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री आएगी हमारी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीमियम मिला नहीं मिला,
तो हम देख सकते हैं प्रीमियम नहीं मिला है, तो प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम मिल जाए तो चुप, ना मिले तो ढिंडोरा, तो ढिंडोरा पीटो, प्रीमियम को लिखो। प्रीमियम चिपकता है किसके साथ? शेयर कैपिटल के साथ। यहां आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आगे देखते हैं। अब मैंने कहा 500 शेयर से कितने पैसे मंगवाए, तो मैंने सारे पैसे मंगवाए, फेस वैल्यू सारी मंगवाई, तो 500 इंटू 10 5000। कितने प्रीमियम नहीं मिला? 500 इंटू 2 1000 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। एरियर क्या हुआ? 5 रुपए अलॉटमेंट के, 5 रुपए फर्स्ट कॉल के, 10 रुपए एरियर हुआ, 10 इंटू 5 5000। क्या मिला है अभी तक? केवल एप्लीकेशन 500 इंटू 2 1000 रुपए, और एंट्री क्या कर गई हमारी? टैली कर गई। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते, फर्दर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या आएगी हमारी? सेकेंड एंट्री आती है हमारी रीशू की। रीशू के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा? दी शेयर वर इशूड एट 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो देखो एंट्री क्या आएगी? एंट्री तो आप सभी को पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में पेड अप से पहले, पेड अप से पहले लिखा है क्या? फुल्ली। फुल्ली माने 10, 500 इंटू 10 5000। आगे देखो, अब बैंक में आती है दूसरी अमाउंट, तो 13 रुपए लिखे हैं, तो 13 रुपए इंटू 5 5 3 15 6500 रुपीज। मैच नहीं कर रहा है, बैलेंस किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कि भाई हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 1500 रुपए का आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? बैलेंसिंग फिगर आई है ये। अगली एंट्री, लास्ट एंट्री, तीसरी, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, जो भी एक्सेस पैसा वो ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा भाई 1000 रुपए मैंने जब्त करे, डिस्काउंट के नाम पे कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो पूरे 1000 रुपए मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। कहां पर? कैपिटलिज्म में। तो सारे के सारे 1000 रुपए मैंने क्या करे? ट्रांसफर कर दिए कैपिटलिज्म में। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देते हैं। सारे ही हमने क्या करे? ट्रांसफर कर दिए। कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट। ये भी हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट दिक्कत है, कुछ समझना, आराम से देखो, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो भाई बैठे आपके भाई, कराएंगे, आराम से करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। ठीक है, तो हमने लिखना स्टार्ट करा 400/10 8 कॉल्ड अप है, यानी कि 2 रुपए हमने अभी तक नहीं मंगाए। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं? 8 + 2 लिख देता हूं, प्रीमियम जोड़कर। ऑन विच अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसके अंदर मुझे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 + 2 हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट, ये हमें नहीं मिला। उसके बाद क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो फिर हमें बाकी एप्लीकेशन के 5 रुपए मिल चुके। अब ये 5 कैसे आया? तो या तो आप देखो 8 + 2 देखो 10 में से 5 गए 5, या फेस वैल्यू चेक करो, तो 8 में से 3 रुपए गए तो क्या बचेगा? 5 रुपए। तो आप दोनों तरह से ये सॉल्व कर सकते हो। आउट ऑफ दिस 280 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 कॉल्ड अप फॉर 7 पर शेयर। ठीक है, रीइश्यू की बात करेंगे, तो पहले अपनी एंट्री करते हैं। सबसे पहले फॉरफिट की क्या एंट्री आएगी? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर, सॉरी बैंक डेबिट क्यों होगा, गड़बड़ कर दी। शेयर कैपिटल डेबिट, हम तो फॉरफिट कर रहे हैं, मैं रीइश्यू की एंट्री कर रहा था। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है? 400 शेयर्स है, शेयर कैपिटल कितने पैसे मंगवा लिए? हमने अभी तक मंगवाए केवल 8 रुपए, 8 कॉल्ड अप, फेस वैल्यू, तो 4 8 32। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ? प्रीमियम मिल जाए तो चुप, ना मिले तो डिंडोरा। तो भाई प्रीमियम मिला क्या? नहीं मिला, तो डिंडोरा पीटो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहां पर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 400 इंटू 2 800 रुपीज, ये आ गए। कॉल्स इन एरियर में जो पैसे नहीं मिले, तो क्या नहीं मिले? हमें 5 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट के, तो 400 इंटू 5 2000 रुपए। और फीचर में जो हमें मिल गया, क्या मिल गया? केवल एप्लीकेशन का 5, तो 400 इंटू 5 2000। और आप देख सकते हो ये वाला हमारा मैच कर गया। अगर हम कंसेप्चुअली जाएंगे, एंट्री हमेशा मैच करेगी, डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होती है? रीइश्यू की, तो रीइश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे क्या है? जितने हमने रीइश्यू करे, कितने रीइश्यू करे?
280 शेयर्स हमने रीइश्यू करे, 8 कॉल्ड अप है एंड 7 पर शेयर है। तो कॉल्ड अप से पहले लिखा है 8, तो 8 जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमने 8 ही रुपए तक मंगवाया। तो कितने हो गए 280 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8। और बैंक में क्या जाएगा 280 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय दूसरी अमाउंट 7 रुपए। 7 रुपए का शेयर 8 रुपए, वो 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट। तो यहां आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर और यहां आ जाएगा 280। बाकी भी सॉल्व करते हैं। तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर, 16 to 2 40, और यह आएगा 7 0 0, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19। सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैच कर गई है एंट्री भी 0। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या आती है हमारी, लास्ट एंट्री आती है हमारी नंबर 3, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ तो भाई कितनी अमाउंट आ जाएगी यहां पे, हमने जब्त करे 2000, डिस्काउंट दिया 280, 2000 माइनस 280, जिसने एक करा गलत कर दिया। याद करो, सीखा था ये भी हमने लास्ट क्लास में। हमने जब्त कितने शेयर्स करे हैं, हमने जब्त करे हैं 400 शेयर्स। रीइश्यू कितने कर रहे हैं 280। क्या हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, हमें निकालना पड़ेगा 280 शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई मैंने कहा 400 शेयर्स पर कितने पैसे जब्त करे मैंने 2000 रुपए। 400 शेयर्स पर कितने पैसे जब्त करे 2000। तो 280 शेयर्स पर कितने पैसे जब्त करे, तो एक्स की वैल्यू कैसे, डी से डायगोनल, डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और शॉर्टकट देख पा रहे हो तो भाई ये कितना है, ये हमारा है 5 टाइम्स, तो ये भी कितना करना है 5 टाइम्स। अगर ये चीज नहीं समझ आई तो भाई फॉर्मूला ये रहा एक्स निकालने का। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 8 40, 5 2 10, 1400 रुपए। तो 1400 रुपीज आ गए हमारे। अब 1400 हमने है जो 280 पे जब्त करे, लेकिन उसमें डिस्काउंट दिया हमने कितने का 280 का, तो 1400 नहीं आएगा, यहां पे कितना आएगा 1400 जो हमने जब्त करा माइनस जो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो यहां पे आएगा 1120। देखो अगर यहां तक कोई डाउट है आराम से समझिए सभी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज की क्लास के, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो देखो पहले तो आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके अपने आप ही ट्राई करो, अगर हो पाता है वो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूं। तो देखते हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, 1000 शेयर्स एट द रेट 10 + 2, वेल एंड गुड। आफ्टरवर्ड्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, ठीक है 5 रुपए अलॉटमेंट मनी नहीं पे हुआ, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, तो 5 कैसे हो गए 3 + 2, ये हमें नहीं मिला। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन कॉल्ड येट, 2 रुपए अभी तक हमने नहीं मंगवाए फाइनल के, यानी कि 5 रुपए एप्लीकेशन के हम मंगवा चुके हैं। बिल्कुल सेम तरह से निकलेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। भाई 10 में से ये वाले 3 और ये वाले 2 गए तो 5 बच गया, या 12 में से 5 और 2 7 गए तब भी 5 बच जाएगा। ठीक है, ये अभी तक हमने नहीं मंगाया तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब 800 शेयर्स हमने रीइश्यू करे ऐसे, रिमेनिंग शेयर्स करे वैसे, तो ये रीइश्यू की बात बाद में करेंगे, पहले अपनी नॉर्मल एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या आएगी जल्दी से, पहली एंट्री आएगी हमारी शेयर कैपिटल डेबिट 2, शेयर कैपिटल डेबिट 2 सभी, शेयर फॉर फ्यूचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर। बहुत ही बढ़िया। अब प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं, मिल जाए तो चुप, ना मिले तो डिंडोरा। तो मैंने कहा प्रीमियम मिला क्या, अरे अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला, तो लिखो, तो 1000 मतलब प्रीमियम भी लिख देते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में जितने पैसे मंगवाए, तो 5 रुपए मंगवाए मैंने एप्लीकेशन के, 3 रुपए मंगवाए मैंने अलॉटमेंट के, फेस वैल्यू टोटल कितनी मंगाई 8 रुपए, तो 1000 × 8, 8000 रुपए मैंने मंगवा लिए। प्रीमियम मुझे 2 रुपए नहीं मिला, तो 1000 × 2 2000 नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला, तो नहीं मिला क्या 5 रुपए नहीं मिले, तो 1000 × 5 5000 नहीं मिले। फॉर फ्यूचर जो मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, 1000 × 5 5000 मिल गए।
तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री खत्म। अब करते हैं दूसरी एंट्री। अब देखो क्वेश्चन ने क्या करी इशू के लिए, क्वेश्चन कहता 800 शेयर हमने रीइशू करे 11 पर शेयर फुली पेड अप पे, और बचे हुए शेयर इशू कर एट 9 पर शेयर फुली पेड अप पे। यानी कि यहां पे रीइशू की हम दो एंट्री करेंगे, पहले हम 800 शेयर इशू करेंगे, फिर हम बचे हुए शेयर्स को रीइशू कर देंगे। तो करते दो एंट्री कर देते, क्या दिक्कत है। तो सेकंड एंट्री का ए पार्ट समझ लो और सेकंड एंट्री का बी पार्ट करेंगे फिर। तो पहली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो भाई क्या कहते हैं 800 शेयर्स हमने रीइशू कर 11 पर शेयर फुली पेड अप, पेड अप से पहले फुली, फुली माने 10, 800 इंटू 10 8000 रुपए आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। दूसरे अमाउंट कहां जाती है बैंक में, तो 800 इंटू 11 88 जाएंगे बैंक में। मैच नहीं करा, क्रेडिट साइड बैलेंस है, तो बैलेंस किस चीज का, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितना आ गया प्रीमियम, 800 रुपए आ गया। अब सेकंड एंट्री का हमारा बी पार्ट देख लेते हैं, यानी कि दो एंट्री यानी थी यहां पे। तो यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा, रिमेनिंग शेयर इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली लिखा है भाई, ये फुल्ली नहीं है, फुल्ली है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो देखो भाई शेयर कैपिटल में क्या, पेड अप से पहले, पेड अप से पहले फुल्ली, फुल्ली माने 10, तो 200 इंटू 10, रिमेनिंग 200 शेयर ही तो बचे, 2000 आ गया। दूसरे अमाउंट कहां पर, बैंक में, 9 रुपए दूसरे अमाउंट है, 200 इंटू 9 1800 रुपए बैंक में आ गए। मैच करा, नहीं करा, 200 बैलेंस किस साइड, शेयर डेबिट साइड, तो ये क्या आ गया, शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो, अब बच्चा कई बार यहां पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है ना, वो कहता है सर 800 रुपए का मैं अलग से निकालता हूं, कि मतलब 800 पे कितना जब्त करा, 200 पे अलग से, फिर दोनों को प्लस करके माइनस करके लास्ट एंट्री में आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म में। अरे बालक, जब सारे शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, सारे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, तो अब हमें गणित की क्या जरूरत है, सारे शेयर्स एक साथ ही ले लो ना। मैंने कहा टोटल 1000 शेयर्स पे मैंने कितना पैसा जब्त करा, 5000। टोटल 1000 शेयर्स पे कितना पैसा जब्त करा, 5000, जिसमें 800 शेयर पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 200 शेयर्स पे 200 दिया, तो नेट क्या बचा, 4800। उठाओ ट्रांसफर करो, कोई गणित की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, बेहद फट्टू, सिंपल सा क्वेश्चन है। आराम से देखिए, अगर किसी बच्चे को, जितने भी हमने आज की क्लास में क्वेश्चंस करे, 4 क्वेश्चंस में से कहीं भी कोई डाउट, दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है। फॉर फ्यूचर की एंट्रीज आपको आ चुकी है, रीइशू की आ चुकी है, या ट्रांसफर कैसे करते हैं अगर हमारे पार्टली रहते हैं तो वो कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तब तक कोई डाउट, दिक्कत है तो पूछेगा, नहीं तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।